प्रधानमंत्री मोदी का गुजरात दौरा। आज भावनगर से समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम मिलेंगे हिस्सा। 34,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगामी त्योहारों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा, उपद्रवियों, अराजक तत्वों और शोहदों को उन्हीं की भाषा में जवाब दे। मणिपुर के विष्णुपुर में उग्रवादियों ने असम राइफल्स की टीम पर किया हमला। उग्रवादियों के इस हमले में 2 जवान शहीद, 5 घायल। आरोपियों की तलाश में जुटे सुरक्षा बल। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। डोडा उधमपुर सीमा पर सियोजधार इलाके में मुठभेड़। इलाके में 2 से 3 आतंकियों के फंसे होने की संभावना। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। भारतीय सेना ने एलओसी के पास की कार्रवाई। आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी। आईएमसी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने जगत गुरु रामभद्राचार्य पर विवादित बयान देते हुए कहा कि रामभद्राचार्य को दिखता नहीं है, इसलिए उन्हें जो सपने में दिखा वो बोल रहे हैं। बता दें कि रामभद्राचार्य ने पश्चिमी यूपी को मिनी पाकिस्तान कहा था। तो वो जो दिख रहा है उन्हें वो बोल रहे हैं, जो सपने में उन्हें आ रहा है वो बोल रहे हैं। मैं उन पर कुछ नहीं कहना चाहता। जो देखिए, ऐसा है, कोशिश ये करनी चाहिए कि देश का माहौल अच्छा बना रहे, देश में अफरा तफरी ना हो। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले में पुलिस ने 5वें आरोपी को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के बाद आरोपी की गिरफ्तारी। आरोपी ने कहा, बाबा की पुलिस के आगे दोबारा नहीं आएंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने संशोधित वक्फ कानून के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया। 11 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर देंगे धरना। वहीं 16 नवंबर को रामलीला मैदान में नए वक्फ कानून के विरोध में करेंगे रैली। पुरानी दिल्ली में होने वाली लव कुश रामलीला में एक्ट्रेस पूनम पांडे को रावण की पत्नी मंदोदरी के रोल के लिए चुना गया। विश्व हिंदू परिषद ने मंदोदरी की भूमिका के लिए एक्ट्रेस पूनम पांडे के सिलेक्शन पर चिंता जताई। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पीलीभीत का किया दौरा। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, देश में आतंकवाद, अलगाववाद, नक्सलवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की जनक है कांग्रेस पार्टी। देश में आतंकवाद, अलगाववाद, नक्सलवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, इसकी सबकी अम्मा अगर कोई है तो कांग्रेस पार्टी है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने जगत गुरु रामभद्राचार्य का किया समर्थन। अग्रवाल ने कहा, जगत गुरु ने अपने अनुभव के आधार पर दिया बयान। राष्ट्रीय शोषित पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने मऊ जिले का किया दौरा। इस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी ने बीजेपी और चुनाव आयोग का गोरख धंधा उजागर किया। बीजेपी नेता और राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने यूपी के सुल्तानपुर का किया दौरा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल को तथ्यात्मक बातें करनी चाहिए। यूपी के बरेली में मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने इस्लाम का हवाला देते हुए कहा कि नाचना, गाना और ढोल नगाड़े में जाना हराम है। हमें शरीयत के दायरे में रहकर जीने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने आगरा का किया दौरा। मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, जीएसटी घटाए जाने के बाद रोजमर्रा की चीजें सस्ती हुई हैं। यूपी सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस कोई पार्टी नहीं, दूसरों के दम पर चल रही है। हरिद्वार में मनसा देवी रोपवे पर किया गया संयुक्त मॉकड्रिल का अभ्यास। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आर्मी और रोपवे अथॉरिटी की टीम मॉकड्रिल में रही शामिल। श्रद्धालुओं के केबल कार में फंसने की परिस्थिति से निपटने के लिए किया गया ड्रिल। उत्तराखंड के हरिद्वार में नवरात्रि से पहले प्रशासन और खाद्य विभाग ने मिलकर की कार्रवाई। लक्सर में छापेमारी कर डुप्लीकेट कुट्टू के आटे की बोरियां बरामद की। उधर महोबा में केमिकल आपदा से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीम ने किया मॉकड्रिल। तहसील परिसर में हुआ मॉकड्रिल का आयोजन। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, फायर ब्रिगेड, होमगार्ड रहे मौजूद। आगे बढ़ेंगे जहां पर आपको बता दें, हरियाणा के गुरुग्राम में खाने के पैसे मांगने पर दबंगों ने ढाबा मालिक और बेटे को पीटा। दोनों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस मामले की जांच में जुटी। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भारी बारिश की वजह से जिले में भारी नुकसान। चुराह इलाके में लैंडस्लाइड की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत।
के एटा में मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर ने पत्रकारों से किया भद्रता, मरीजों के बारे में पूछताछ करने पर किया शब्दों का इस्तेमाल। डॉक्टर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तराखंड के टिहरी में पुलिस पर युवक ने लगाया गंभीर आरोप, कहा कि इंस्पेक्टर धर्मेंद्र रौतेला और एसआई बाबू सिंह ने उनकी बेरहमी से पिटाई की है। युवक पर पेशाब करने और जूते चटवाने तक के आरोप लगे हैं। यूपी के रायबरेली में मानसिक दिव्यांग युवक के साथ मारपीट करने के मामले में 2 शख्स गिरफ्तार। युवक की पिटाई का वीडियो हुआ था वायरल। एसपी के निर्देश पर कार्रवाई। हरियाणा के रेवाड़ी में लगातार बढ़ रहे डेंगू के मामले। पिछले कुछ दिनों में जिले में डेंगू के 181 मरीज मिले हैं। अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग। राजस्थान के श्रीगंगानगर में कई लेबोरेटरी पर सीएमएचओ ने की छापेमारी। कृष्ण लैब को गलत रिपोर्ट देने पर किया गया सील। स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई से हड़कंप। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में अवैध प्लॉटिंग पर चला प्रशासन का बुलडोजर। 6 अलग अलग जगहों पर चला बाबा का बुलडोजर। करोड़ों की जमीन पर की जा रही थी अवैध प्लॉटिंग। मध्य प्रदेश के छतरपुर में शिक्षक पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप। छात्रों और अभिभावकों ने प्रदर्शन करते हुए सागर कानपुर हाईवे को जाम कर दिया। शिक्षक ने हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी की थी। उधर हरियाणा के पलवल में धान की सरकारी खरीद न होने से किसान परेशान। प्राइवेट एजेंसियों को औने पौने दाम पर धान बेचने को मजबूर किसान। होडल मंडी में कोई सुविधा नहीं। उत्तराखंड फ्लड में बहकर यमुनानगर पहुंचे 2 शवों की पहचान। हथिनीकुंड बैराज के पास मिला शव। यूपी के रहने वाले दोनों मृतक, एक घूमने तो दूसरी काम करने गया था उत्तराखंड। बुलंदशहर में मजदूर की हत्या, खेतों में मिला शव। ग्रामीणों की सूचना के बाद पहुंचे पुलिस। शव को कब्जे में लेकर जांच जारी। आगरा में रेलवे लाइन से रास्ता बंद करने का सुडरई गांव ने लोगों ने किया विरोध। ग्रामीणों ने अंडरपास बनाने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूली बच्चे और आवागमन में भारी समस्या हो जाएगी। उधर रायबरेली में युवकों में बढ़ता जा रहा है रीलबाजी का शौक। ओवरब्रिज पर युवाओं ने बनाई रील, वीडियो वायरल। राजस्थान के डूंगरपुर में एक प्राइवेट स्कूल में आक्रोशित अभिभावकों ने किया विरोध प्रदर्शन। स्कूल बस के ड्राइवर पर बच्चों से जबरन पाकिस्तान जिंदाबाद बुलवाने का आरोप। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर शाहरुख खान को गिरफ्तार किया। जौनपुर में बाइक सवार दबंगों की दबंगाई। जाति विशेष के युवकों को दी धमकी। युवकों की दबंगाई का वीडियो वायरल। महोबा में टीईटी धरना प्रदर्शन के दौरान 2 शिक्षकों ने की आपत्तिजनक टिप्पणी। शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट को उखाड़ फेंकने की धमकी दी। धमकी देते शिक्षकों का वीडियो भी वायरल हुआ है। मथुरा में सीएम योगी को जान से मारने की धमकी देने वाले युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया। चाचा से चल रहे जमीन विवाद में न्याय नहीं मिलने पर धमकी दी। मैनपुरी में कार सवार दबंगों ने युवक के साथ की मारपीट। ग्रामीणों ने मारपीट करने वाले 2 आरोपियों को किया पुलिस के हवाले। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। प्रदेश के मैनपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 4 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। तस्करों के पास से 35 किलो गांजा बरामद। रायबरेली में ड्रोन से डरे ग्रामीण देर रात घर के बाहर पहरा देने को मजबूर। लाठी डंडों से रखवाली कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में शहीद हुए आईटीबीपी के जवान का फिरोजाबाद में पैतृक गांव में हुआ अंतिम संस्कार। परिवार और ग्रामीणों में शोक की लहर। यूपी के मुजफ्फरनगर में टोल के डिप्टी मैनेजर की अपहरण के बाद हत्या। कार सवार बदमाशों ने मैनेजर के कमरे में जाकर की थी मारपीट। पुलिस पर लगे लापरवाही के आरोप। ओडिशा के बालासोर शहर में सरेआम पति ने काटा पत्नी का गला। अपनी पत्नी से मिलने आया था आरोपी शेख अमजद। राहगीरों ने आरोपी को पुलिस के हवाले किया। यूपी के शामली में बदमाशों ने की युवक की हत्या। चाकुओं से गोद कर युवक की हत्या। आरोपी को तलाश जारी। मैनपुरी में 2 लोगों ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर बनाया वीडियो। पीड़िता की मां ने आरोपियों के खिलाफ थाने में तहरीर दी। आरोपियों की तलाश जारी है। यूपी के बदायूं में मुठभेड़ के बाद 3 शातिर चोर गिरफ्तार। आरोपियों के पास से चोरी का सामान बरामद। गोलीबारी में घायल हुआ एक बदमाश। रायबरेली में नौचंदी एक्सप्रेस को पलटाने की साजिश। सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंचा रेलवे अधिकारी। आपको बता दें मामले की जांच कर रही है रेलवे की टीम। राजस्थान के धौलपुर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में भिड़ंत। विवाद में गोली चलने से एक शख्स घायल। मारपीट का वीडियो वायरल। पुलिस जांच में जुटी है।
मध्य प्रदेश के छतरपुर में पैसे के लेन देन के मामले में 3 लोगों ने मिलकर युवक को पीटा, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, फरार आरोपी की तलाश जारी है। हापुड़ में भाई के साथ बाइक पर जा रही बहन के साथ मनचलों ने की छेड़छाड़, पुलिस ने 3 मनचलों को किया गिरफ्तार, वहीं फरार चल रहे एक आरोपी की तलाश जारी है। रायबरेली में बेटे और बहू ने मिलकर मां, भाई और बहन पर किया जानलेवा हमला, हमले में भाई और बहन गंभीर रूप से घायल, घायलों ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। राजस्थान के श्रीगंगानगर में गाय चोरी करने के आरोप में मारपीट का मामला, गाय को चोरी करने के बाद लोडर से घसीटा गया, गाय की गुप्तांगों में लकड़ी डालकर उसे जख्मी किया गया। तो आगे बढ़ेंगे जहां पर आपको बता दें कि हापुड़ में महिला की हत्या कर शव को कुएं में फेंका है। महिला की हत्या से परिवार में कोहराम का माहौल है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। रायबरेली में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, 15,000 की नामी बदमाश के पैर में लगी गोली, पुलिस जांच कर रही है। रायबरेली में पुलिस ने रेप के आरोपी को किया गिरफ्तार, नाबालिग को भगाने और रेप करने का आरोप, जिले के बछरवा कस्बे का रहने वाला है आरोपी। मुजफ्फरनगर के खतौली में आयोजित मेले में 2 गुटों में मारपीट, लड़कियों से छेड़छाड़ के मामले में मारपीट, पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में पुरानी रंजिश में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, दोनों पक्षों में चले लाठी डंडे, मारपीट में 8 लोग गंभीर रूप से घायल। उत्तराखंड के हरिद्वार में पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने दिखाई गुंडागर्दी, पंप पर ग्राहक को लाठी और डंडों से पीटा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गेटा में मेडिकल कॉलेज कैंपस में एमबीबीएस के सीनियर छात्रों के गुट ने जूनियर छात्र के साथ की मारपीट, गंभीर हालत में किया गया भर्ती। बिहार में पशु तस्करों के घर छापेमारी करने गई यूपी पुलिस की टीम पर हमला, हमले में एक एएसआई घायल, सर्विस रिवॉल्वर और मोबाइल छीनने की खबर। यूपी के कन्नौज में 3 बच्चों की मां की प्रेम ने युवक ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा, प्रेमी ने उसके बेटे को तमंचे की नोक पर बनाया बंधक, पुलिस ने आरोपी प्रेमी को घायल कर बच्चों को सकुशल बचाया। फिरोजाबाद में दुकान का ताला तोड़कर लाखों की चोरी, वारदात की जानकारी मिलने के बाद इलाके में हड़कंप, पुलिस जांच में जुटी। एटा में जलकल विभाग की गाड़ियों से बैटरियां चुराकर बेचने जा रहे 2 चोर गिरफ्तार, स्थानीय लोगों ने बैटरी सहित चोर को किया पुलिस के हवाले। जाटोपुरा गोथी मार्केट में बैटरी बेचने के चोर कर रहे थे कोशिश। यूपी के हापुड़ में सड़क निर्माण के दौरान ठेकेदार का कारनामा, चिन्हित स्थान से दूसरी जगह बना दी सड़क, 40 लाख रुपए की लागत से हो रहा था सड़क का निर्माण। यूपी के बलिया में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 4 मवेशियों की मौत, सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे पशु चिकित्सा अधिकारी और पुलिसकर्मी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के परमाणु बम सऊदी अरब के लिए उपलब्ध हैं। ये बयान दोनों देशों के बीच हुई स्ट्रेटेजिकल म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट के तुरंत बाद आया है सामने। जैश कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी ने आतंकी ओसामा बिन लादेन की तारीफ करते हुए उसे शोहदा इस्लाम और अरब का राजकुमार बताया। आतंकी मसूद ने जैश और अल-कायदा की विचारधारा को एक जैसा बताया है। लश्कर के कमांडर कासिम का कबूलनामा, मुरीदके में मरकज तैयबा मस्जिद पहले से भी बड़ी बनेगी, भारत के हमले में तबाह हुआ था आतंकी हेडक्वार्टर। डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा के नियम बदले।